नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश के वीकली करंट अफेयर की इस सीरीज में। हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल के करंट अफेयर को और यह रहेगा मई मंथ का 5th पार्ट। इससे पहले हमने 4 पार्ट्स को डिस्कस किया है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कांगड़ा के बनखंडी में प्रस्तावित चिड़ियाघर को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग विकसित करेगा। इसे लेकर वन्य प्राणी विभाग और किसके बीच में समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो हमारी ऑप्शन रहेगी नाबार्ड, CPWD और नेम्बस और इनमें से कोई नहीं। अगर राइट ऑप्शन देखा जाए तो राइट ऑप्शन रहेगा CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के साथ जो है वो समझौता ज्ञापन के ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का चिड़ियाघर बनाया जा रहा है, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के देहरा के पास जो बनखड्डी जगह है वहां पे बनाया जाएगा। इसके लिए जो एरिया रहेगा वो 192 हेक्टेयर भूमि है इसके लिए, जहां पे इसको बनाया जाएगा। और इसके साथ ही इसके लिए टोटल जो लागत रखी गई है वो 619 करोड़ रुपए रखी गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो चिड़ियाघर बनाया जाएगा वो हमारे कांगड़ा में बनेगा, बनखंडी में। इससे पहले बात करें, जो आपका गोपालपुर जू हुआ करता था वही है ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। जो आपका गोपालपुर चिड़ियाघर है उसे ही धौलाधार नेचर पार्क कहा जाता है। तो इसी के साथ हम डिस्कस कर लेते हैं हिमाचल के जो 5 नेशनल पार्क हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क बताया जाता है वो रहेगा आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसका एरिया जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास 1171 स्क्वायर किलोमीटर। ये सबसे बड़ा है। और इसके साथ ही बात करें, हिमाचल का सबसे छोटा वाला जो नेशनल पार्क है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, जिसका नाम है शिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क। और सिम्बलवाड़ा का जो एरिया रहेगा वो रहेगा 19 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे बड़े का एरिया है 1171 स्क्वायर किलोमीटर और सबसे छोटे का है 19 स्क्वायर किलोमीटर। इसी के साथ 2 हमने डिस्कस कर लिए। और इसके साथ ही सबसे ऊंचा वाला जो नेशनल पार्क बनाया गया है वो आपके लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जिसे बोला गया है पिन वैली नेशनल पार्क। वो सबसे ऊंचा है। और इसी के साथ 2010 में जब 3 नेशनल पार्क इकट्ठे बने थे, सिम्बलवाड़ा, इंद्र किला और खीरगंगा। इंद्र किला और खीरगंगा दोनों के दोनों कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। सिम्बलवाड़ा को हमने डिस्कस किया, वो हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहां से पता चल रहा है कि हमारा जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है वहां पे 3 नेशनल पार्क हैं, लाहौल स्पीति में 1 और आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में भी 1 है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मोनिका नेगी, जिन्होंने एलोर्डा कप में कांस्य पदक जीता है, किस जिले से संबंधित है? तो हमारे पास ऑप्शन रहेगी सिरमौर, शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति। तो ये जो हमारा एलोर्डा वाला कप हुआ है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा हमारे पास वो रहेगा शिमला। हिमाचल प्रदेश की जो मोनिका नेगी है वो कजाकिस्तान में आयोजित जो बॉक्सिंग प्रतियोगिता है उसमें कांस्य पदक जीतकर आई है। और ये बात करें कहाँ से है, शिमला में कौन सा प्लेस है जहां से बिलोंग करती है? 2023 में इससे पहले रामपुर उपमंडल के ननखंडी की मोनिका नेगी ने कनाडा में आयोजित होने वाले वर्ल्ड पुलिस बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भी बेहतर प्रदर्शन किया था और उन्होंने 81 किलोग्राम बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जो है वो गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। अभी इन्होंने कांस्य पदक जीता है, इससे पहले जो है वो इन्होंने गोल्ड प्राइज प्राप्त किया था। एलोर्डा कप जो है वो अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट है, जो बॉक्सिंग होती है उसका यह कप है। और 12 से लेकर 19 मई 2024 तक अस्ताना शहर के भौतिक, सांस्कृतिक और खेल विभाग और कजाकिस्तान मुक्केबाजी महासंघ द्वारा इसे आयोजित करवाया गया। एलोर्डा जो कप है ये इसका 3रा संस्करण था कजाकिस्तान में। और चीन, भारत और जापान, उज्बेकिस्तान, ईरान और तजाकिस्तान ने इसमें मुक्केबाजी में भाग लिया है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घरेलू क्रिकेट में हिमाचल प्रदेश के लिए खेलने वाले वैभव गोपाल अरोड़ा IPL में किस टीम से खेलते हैं? हमारे पास ऑप्शन रहेगी KKR, पंजाब किंग्स, MI और CSK। तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारे पास KKR।
अगर बात करें केकेआर की, तो कोलकाता नाइट राइडर्स, जिन्होंने अभी आईपीएल का खिताब जीता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सेकंड जो विनर रहा है, उप विजेता रहा है आईपीएल का, वो कौन रहा है। इसके साथ ही बात करें जो वैभव अरोड़ा हैं, वो 2019 से लेकर वर्तमान तक जो है वो हिमाचल टीम के लिए खेल रहे हैं, जो हमारी घरेलू प्रतियोगिता करवाई जाती है। और 2022 में इन्होंने पंजाब किंग्स को ज्वाइन किया था, और 2021 और 2023 या वर्तमान में बात करें 23 में भी और वर्तमान में भी ये कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग को प्लास्टिक कचरे से कितने किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य दिया गया है। हमारे पास ऑप्शन रहेगी 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास 200 किलोमीटर जो है वो इसको लक्ष्य दिया गया है। इसके साथ ही बात करें लोक निर्माण विभाग के जो हमारे पास मिनिस्टर हैं करंट में, उनका नाम है विक्रमादित्य सिंह। और सभी जानते हैं आप सभी कि जो विक्रमादित्य सिंह हैं वो मंडी वाली सीट से एमपी के लिए जो है वो चुनाव फाइट कर रहे हैं। और उनके साथ जो अपोजिशन में रहेगी वो कंगना रनौत है। ठीक है, बीजेपी के कैंडिडेट वो है, और जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो आप सभी जानते हैं, विक्रमादित्य को वहां से टिकट दिया गया है एमपी सीट के लिए। तो हमारे जो लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं उनका नाम विक्रमादित्य सिंह है। तो इनके द्वारा संचालित एक अभिनव जो आपकी परियोजना है, उसका उद्देश्य राज्य की जो प्लास्टिक कचरा है उसको समाप्त करना या उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना है। तो अगर बात करें हमारा जो प्लास्टिक वाला कचरा है उसको खरीदा जाएगा, उसको 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्लास्टिक कचरे को खरीदा जाएगा। और इसी के साथ ही बात करें तो अभी करंट में हमारे जो मुख्य सचिव हैं उनका नाम है प्रमोद सक्सेना, और फर्स्ट वाले जो हमारे मुख्य सचिव बने थे, चीफ सेक्रेटरी बने थे, उनका नाम था केएल मेहता। फर्स्ट वाले थे केएल मेहता, और वर्तमान में हमारे मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी उनका नाम है प्रमोद सक्सेना। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रदेश के किस स्थान की रमा ठाकुर ने माउंट एवरेस्ट को फतेह करने में कामयाबी हासिल की है। हमारी ऑप्शन रहेगी शिमला, मनाली, हमीरपुर और इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास, कहां से बिलोंग करती है, मनाली से बिलोंग करती है जो हमारी रमा ठाकुर है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। इससे पहले ही हिमाचल की एक और बेटी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, और उसके साथ ही उन्होंने 5 और चोटियों को भी फतेह किया था। वो सोलन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती थी। आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि कौन थी सोलन से जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को लास्ट टाइम जो है वो फतेह किया था। उस टाइम पे आपने सुना था कि ये भी डिक्लेयर कर दिया गया था कि उनकी डेथ हो गई थी, फिर थोड़े टाइम के बाद दोबारा से न्यूज आई थी कि अभी तक वो जिंदा हैं, वो नहीं मरी हैं। उसके बाद उनको बिलासपुर में डीसी के द्वारा भी वहां पे उसको अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और सोलन में भी मिला था, फिर बिलासपुर में भी उनको अवार्ड दिया गया था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि कौन थी सोलन की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। इसके साथ ही बात करें तो हिमाचल की सबसे कम उम्र की जो पहले सबसे कम उम्र के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली महिला थी या बेटी थी, वो भी हिमाचल से थी, जिसका नाम था डिक्की डोलमा। अब उसका खिताब चेंज हो चुका है, अब काम्या को मिला है। तो इसके साथ ही बात करें जो रमा ठाकुर है, इन्होंने 2007 में 17,353 फीट की ऊंचाई वाली फ्रेंड्स पिक्स को जो है वो फतेह किया था। और 2011 में बात करें तो 22,280 फीट की लियो पार्जिल को इन्होंने चढ़ा था। लियो पार्जिल पे चढ़ रही थी तो इन्होंने पूरा फतेह नहीं किया था, 19,400 फीट की हाइट के ऊपर से ये वापस आ गई थी। और एक टीम लीडर के रूप में बात करें तो 2019 में इन्होंने 20,050 फीट की यूनाम पिक को जो है वो इन्होंने फतेह किया था। और 2021 में ही इन्होंने 13,780 फीट की ऊंचाई की खानपरी टिब्बा है उसको फतेह किया था। और 2022 में 19,680 फीट की चोटी दियो टिब्बा जो आपके पड़ता है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, उसको फतेह किया था। 2023 में 19,341 ऊंचाई वाली किले मिंजारो को इन्होंने फतेह किया था। तो अभी इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है रमा ठाकुर ने, और ये आपके मनाली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रदेश में दिव्यांगजन मतदाताओं की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। आप सभी जानते हैं अभी हमारे लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कौन से नंबर की लोकसभा के चुनाव अभी करंट में हो रहे हैं। आप सभी फर्स्ट को जो है वो वोट करेंगे। 1 जून को हिमाचल में वोटिंग है, हिमाचल के साथ और भी स्टेट हैं जहां पे वोटिंग हो रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर की लोकसभा के लिए जो है वो इलेक्शन करवाया जा रहा है। तो इसमें जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनकी संख्या में जो है वो वृद्धि हुई है परसेंटेज में। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारी
50.63%, 51.63%, 52.63% और इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारे पास 5263% जो है वो यहाँ पे दिव्यांग जो मतदाता हैं उनके परसेंटेज में वृद्धि हुई है। तो भारत के निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार जो है वो एक नई पहल शुरू की है कि जो बुजुर्ग और दिव्यांगजन लोग हैं उनसे जो है वो घर में जाकर ही वोट डलवाना है। एक टीम को भेजा जा रहा है और घर में जाके वो वोट डलवा रहे हैं। आपने देखा होगा आपके इलाके में भी जा रहे हैं, ठीक है, एक टीम आ रही है। जो पर्सन जो है वो 85 वर्ष से ऊपर है उसके लिए लिमिट रखी गई है, लिमिट है 85 ईयर। जो 85 साल से ऊपर है उनके लिए वो जो है वो घर में जाके उनका पहले वोट बना है, लिस्ट पे नाम है, उनका वोट जो है वो घर में लिया जा रहा है। और उसके साथ ही अगर ऐसा पर्सन जो 40% दिव्यांग है, 40% या उससे अधिक है, तो उसका वोट भी घर में ही सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। ये नई पहल चुनाव आयोग के द्वारा चलाई गई है। इसके साथ ही बात करें तो भारत में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है राजीव कुमार। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गर्मी से बचने के उपायों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निबंध लेखन और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता करवाने जा रहा है, जिसमें पहले स्थान पर रहने वाले प्रतिभागी को कितना नगद पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारी 5,000, 8,000, 10,000 और इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो उनको जो प्राइज मिलेगा वो मिलेगा 10,000 रुपए, जो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर रहेगा जो गर्मी से बचने वाले उपायों के लिए। तो इसकी थीम भी हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी थीम रखी गई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध जो केंद्र है उसका नाम बदला गया था। कौन सा टाइम पीरियड था जब उसके नाम को चेंज किया गया था? तो 9 जनवरी 2006 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जो है वो इसका नाम बदला गया था। पहले ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र हुआ करता था और वर्तमान में इसको बोला जाता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, NIDP, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। इसका नाम चेंज कर दिया है। और इसी के साथ ही बात करें, अगर कोई ऐसा पर्सन जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो www.mygo.in पर 10 जून तक जो है वो अपने फॉर्म सबमिट करवा सकता है। और इस प्रतियोगिता के लिए जो थीम रखी गई है वो रखी गई है बीट द हीट। और पहले स्थान पे रहने वाले को 10,000 दिया जाएगा, दूसरे स्थान पे रहने वाले को 5,000 दिया जाएगा और तीसरे स्थान पे रहने वाले प्रतिभागी को जो है वो 3,000 रुपए दिया जाएगा। इसके साथ ही सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। जो टॉप के 3 होंगे उनको सांत्वना पुरस्कार के रूप में 1,000 रुपए जो है वो सहायता दी जाएगी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस प्रोजेक्ट के तहत चौधरी सरबन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में संरक्षित खेती पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे? तो हमारे पास ऑप्शन रहेगी इंडो इजराइल प्रोजेक्ट, नाबार्ड प्रोजेक्ट और बेहतर खेती प्रोजेक्ट और इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारे पास इंडो इजराइल प्रोजेक्ट। अगर बात करें जो हमारा पालमपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके जो कुलपति हैं उनका नाम, वाइस चांसलर का नाम को डिस्कस करते हैं। तो ये अभी चेंज हुए हैं, डॉक्टर DK वत्स, और ये जो है वो वाइस चांसलर हैं। और नई दिल्ली में इजराइल दूतावास में कृषि अत्से और उरी रुबिनस्टीन के बीच जो है वो समझौता हुआ है कि हमने इंडो इजराइल प्रोजेक्ट को यहाँ पे विकसित करना है। विश्वविद्यालय की हाईटेक पॉलीहाउस हाइड्रोपोनिक्स यूनिट और सब्जी ग्राफिंग जो यूनिट है उसको देखकर ये बहुत प्रभावित हुए, जिसके कारण इन्होंने ये बात कही है। संरक्षित खेती की उत्कृष्टता केंद्र यहाँ पे स्थापित किया जाएगा जो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर में है। अगर बात करें इसकी स्थापना की तो एग्रीकल्चर वाली यूनिवर्सिटी 1978 में स्थापित की गई थी। चौधरी सरबन कुमार इसी का दूसरा नाम है, CSK के नाम से इसी को जाना गया है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उच्च शिक्षा में अनुसंधान और कौशल विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने में सोलनी विश्वविद्यालय सोलन ने किसके साथ जो है वो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जो सोलनी यूनिवर्सिटी है वो आपके सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। उसको पहले भी पता है कि इंडिया में फर्स्ट जो है वो ग्रेड प्राप्त हुआ है। तो इसमें हमारी फर्स्ट ऑप्शन है IHUB डेटा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, सेकंड ऑप्शन है IIT मंडी, थर्ड ऑप्शन है NIT हमीरपुर और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो है
IHUB डाटा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के साथ जो है वो समझौता ज्ञापन किया है सोलनी वाली यूनिवर्सिटी ने। और इस सहयोग का उद्देश्य जो है वो डाटा विश्लेषण पर प्रौद्योगिकी नवाचार के क्षेत्र में दोनों संस्थानों की क्षमताओं और संसाधनों को बढ़ावा देना है। और सोलनी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं प्रोफेसर PK खोसला और उन्होंने iHub डाटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भी इसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने रिच और माल रोड पर शहर के बाजारों में 100% मतदान के लिए नेशन फर्स्ट वोटिंग मस्ट के कार्ड के साथ लोगों को जागरूक किया है? तो वो वाले हमारे कौन कौन से हैं जिन्होंने इनके लिए वहाँ पे अभियान चलाया है? तो NSUI, SFI और ABVP और इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारे पास, ये अभियान जो है वो ABVP के द्वारा चलाया गया है। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में मतगणना के लिए जो है वो करंट में 31 केंद्र चुने हैं जहां पे मतगणना पोलिंग जो है वो काउंटिंग की जाएगी। रन फॉर वोट प्रथम बार वोट देने वाले युवाओं के लिए एक सम्मेलन जो है वो किया गया जिसमें 20 लाख पर्चा वितरण किए गए और नुक्कड़ नाटक जो है वो आयोजित किए गए और पूरे प्रदेश में मतदान के लिए जो है वो जागरूकता अभियान चलाए गए। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने हर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अलग अलग अभियान चलाए हैं। जैसा कि आप जानते हैं अभी आने वाला जो हमारा चुनाव है उसके लिए कितना ज़्यादा प्रचार जो है वो हिमाचल में हो रहा है। जो हमारे सेंट्रल लेवल के या नेशनल स्तर के नेता हैं वो भी हिमाचल में प्रचार के लिए आ रहे हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हमारा प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन। ये रहा आपके लिए प्रीवियस वीडियो का प्रश्न। हाल ही में विधायक नारायण सिंह स्वामी का निधन हो गया। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? हमारे पास ऑप्शन रहेगी शिमला, कांगड़ा, बिलासपुर और इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन जो है वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।